हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम संस्कृत के चैप्टर नंबर 12 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। कल हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, 1 से 11 तक खत्म हो गया। आज हम 12 खत्म कर रहे हैं, उसके बाद 2 चैप्टर और बचेगा। संस्कृत में 14 चैप्टर है। आज की इस वीडियो से आपका एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर आने वाला है, आज के इस अकेले वीडियो से। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उसको भी पता चले और एग्ज़ाम में कुछ मदद मिले उसको भी। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग देश। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए कौन आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, दानवीर कौन था, यानी दान करने में वीर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। वीवीआई सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी आप लोगों को 2026 में भी आप लोग को देखने मिलेगा पेपर में। तो इंद्र ने छल क्यों किया था, तो अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। इंद्र भगवान ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवच और कुंडल दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा, अंगराज किसे कहा जाता है। तो अंगराज किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण को अंगराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। इंद्र किस रूप में कर्ण के पास आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, ने छामी किसने बार बार कहा, यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कर्ण बोलता था गाय ले लो, बोलता था नहीं चाहिए, बोलता था सोना ले लो, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। तो ने छामी किसने बार बार बोला था। तो भगवान इंद्र ने बोला था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, कर्ण शक्र इंद्र को चौथी बार क्या देना चाहा। शक्र बोलेगा तो आप लोग एग्जाम में बकाइएगा नहीं, शक्र इंद्र का ही दूसरा नाम है। शक्र या इंद्र दोनों एक ही होता है। तो कर्ण इंद्र को चौथी बार क्या देना चाहा था। तो सोना देना चाहता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, किसके बिना ज्ञान भार है। तो आपके पास पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसको क्रिया कीजिएगा नहीं है तो ज्ञान सारा भार हो जाएगा क्रिया के बिना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण भार से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 12 कर रहा है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है, यानी ब्राह्मण के भेष में कौन आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र या शक्र दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, दोनों एक ही भगवान का नाम है। इंद्र बोले वही, शक्र बोले वही, इसलिए आप लोग एग्जाम में बकाइएगा नहीं, कहीं कहीं शक्र भी आप लोगों को देखने मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौरव के पक्ष से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा, बारनह का अर्थ होता है। तो बारनह का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी होता है इसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, कर्ण सर्वप्रथम इंद्र को क्या देना चाहता था। या भगवान इंद्र सबसे पहले कर्ण के पास आए थे तो क्या देना चाहा सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, सबसे पहले गाय को देना चाहता। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा, कर्णभार रूपक नाटक के रचनाकार कौन है।
कर्णधार रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाकवि भास। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था उसकी क्या विशेषता थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था, यानी जब तक उसका शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा? कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? कर्ण ने कवच कुंडल देने से पहले क्या देने का इच्छा प्रकट किया? तो उसने बोला था अपना सिर, मेरा सिर ले लीजिए लेकिन कवच कुंडल छोड़ दीजिए, लेकिन बोला कवच और कुंडल ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना सिर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन जो है किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडव के पक्ष से। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है? भिक्षु किस भेष में आया था, यानी भिक्षा मांगने के लिए किस भेष में आया था इंद्र भगवान? तो ब्राह्मण के भेष में आया था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है? कर्ण ने कवच कुंडल किसको दिया? कर्ण ने अपना कवच और कुंडल किसको दिया था? किसको दिया था? इंद्र को दिया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भास के कितने नाटक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या करा है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, यानी समय बीतने के साथ साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा समय के साथ नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कर रहा है? सूर्य पुत्र कौन था, यानी सूर्य का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण जो था सूर्य का पुत्र था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल दोनों किसके पास था? तो ये दोनों कर्ण के पास था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अंतिम सवाल क्या कर रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल, मोस्ट वीवीआई सवाल है ये। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दात्यम किसकी उक्ति है? किसने बोल रहा था कि मत दीजिए मत दीजिए? जब वो कर्ण भगवान अपना कवच और कुंडल दे रहे थे तो किसने बोल रहा था कि मत दीजिए मत दीजिए? तो उसका सारथी जो था रथ चलाने वाला शल्य वही बोल रहा था मत दीजिए मत दीजिए। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 27 ऑब्जेक्टिव करवाएं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कितना 27 में से सही किए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उसका भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।